तो प्रिय विद्यार्थियों आपका एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो चुका था। आज आप लोगों को 8.2 बताया जाएगा। तो आप लोग गौर से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, और जहां भी परेशानी होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। साइंस 8 है। आप 8.2 बनाने से पहले मानों को, जैसे कि साइन 30, साइन 90, ये सब का मान आप लोग जरूर याद कर ले, तभी ये 8.2 आप लोगों से बनने वाला है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप जरूर याद रखें, तभी आपसे ये प्रश्न हल होने वाले हैं। क्योंकि आप हल तो कर लीजिएगा, लेकिन जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें साइन 60 दिया गया है। साइन 60 का मान होता है 3/2, और कॉस 30 का भी मान होता है, यहाँ पे इंटू है, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2। उसी प्रकार साइन 30 का मान होता है 1/2, और इंटू यहाँ कॉस 60 है तो कॉस 60 का मान भी 1/2। आप लोग जानते हैं कि भिन्न के गुणा में जब अंक नहीं कटने लगता है तो अंश गुना अंश हो जाता है और हर गुना हर। आप लोग जानते हैं अंश को नॉमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर करते हैं। तो √3 गुना √3 करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर यहाँ भी अब कटने वाला नहीं है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। तो 1 गुना 1 तो 1, और 2 गुना 2 तो 4। ये एक तरह से आप बोर्डमास के तरह देख सकते हैं। इसमें कि सबसे पहले गुना का काम होगा, फिर इसमें जोड़ और गुना है तो गुना का काम होगा, फिर जोड़ का काम होगा। आप लोग जानते हैं कि हर बराबर रहता है तो सिर्फ अंश अंश को जोड़ देते हैं और जितना हर है लिख देते हैं। तो 3 और 1 4। ऐसा क्योंकि हर बराबर है। 4 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो 1। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको मैं पहले भी ये समझा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। क्या देखिए, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकालना है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2। यहाँ पे गुना है तो यहाँ गुना दे दिए एक। अब ये जो है कि एक तरह से बोडमास टाइप का हिसाब हो गया। तो इसमें सबसे पहले किसका काम करेंगे? गुना का। यहाँ गुना का काम किए तो √3 इंटू √3 करेंगे तो केवल 3 होगा, और 2 गुना 2 तो 4। आप लोग जानते हैं कि 2 को अगर एक ही अंक में रूट रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। और यह 1 इंटू 1 यानी कि जब गुना में नहीं कटने लगता है तो अंश गुना अंश हो जाता है और हर गुना हर हो जाता है। 1 गुना 1 और 2 गुना 2 4। आप देखिए कि यहाँ हर, इसका भी हर 4 है और इसका भी हर 4 है। अगर हर बराबर रहता है तो अंश को केवल जोड़ देते हैं। तो 3 4, 4 में से 4 भाग दिए तो 1, 4 से 4 भाग दिए तो 1 आंसर हो गया। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं। आपका कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। इस सेकेंड नंबर के हिसाब में दिया गया है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। अब हम दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों पुनः हम इसको हल करेंगे काफी अच्छे तरीके से, और आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। और किसी भी प्रकार का अगर परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम बनाना चालू करते हैं, लेकिन आप लोग एक बार मान जरूर याद करें। आपको इससे जो है कि हिसाब बनाने में काफी सरलता महसूस होगा। 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 है। आप जानते हैं कि 10 45 का मान होता है 1, और 1 पे हम स्क्वायर करते हैं।
कॉस स्क्वायर 30 है यहाँ पे, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। और इस पर भी स्क्वायर है, और आप लोग जानते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2, और यहाँ है माइनस। अब हम एक तरह से यहाँ देखते हैं कि बॉडमास हो गया, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर देंगे, √3 पे स्क्वायर है तो केवल 3 हो जाएगा, इस पे स्क्वायर नहीं है तो 2 गुना 2 4, और यहाँ भी √3 इंटू √3 तो 3, और 2 गुना 2 तो 4, तो +3/4 और -3/4, ये कैंसिल हो गया, और 2 1 2 हो गया। ये आपका आंसर रहा। बहुत ही सरल हिसाब था, आप लोगों को इस हिसाब में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और जो भी परेशानी हुई होगी आप कमेंट बॉक्स में, और जो यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं यस या नो में, मैं पुनः इस हिसाब को एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप 2tan² 45 दिया गया है, प्लस cos² 30 दिया गया है, माइनस sin² 60 डिग्री दिया गया है। आप लोग tan 45 का मान जानते हैं, 1 होता है, 1 पर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इस पे स्क्वायर डाल दिए। फिर sin² 60 है तो यहाँ √3/2 है, तो इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 × 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर है। √3 गुना 3 तो 3, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब इसका एक काम करते हैं, तो यहाँ देखते हैं +3/4 -3/4, तो दोनों खत्म हो गया। यहाँ 2 × 1 तो 2, और इसका आंसर 2 हो गया। ये एक तरह से काफी सरल हिसाब था। आप लोगों का त्रिकोणमिति काफी ही बेहतर होने वाला है, और आप जानते हैं कि परीक्षा में यहाँ से काफी प्रश्न उठते हैं, इसलिए आप लोग गौर से देखेंगे, काफी अच्छे से समझेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, और एक दिन आप तरक्की के राह पर चलिए। तो ये 1 नंबर का तीसरा हिसाब है, cos 45/sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान निकालना है। आप लोग जानते हैं कि cos 45 का मान होता है 1/√2। आप सबसे पहले मानों को याद करें। आप जब मान याद कर लीजिएगा, आपसे हिसाब बहुत जल्दी बनेगा। मेरा लक्ष्य है कि हर एक आम आदमी, और जिसको मैथ समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, उनको भी आना चाहिए। कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का बैकग्राउंड काफी कमजोर होता है, जिसको गुना जोड़ घटाव भी नहीं समझ में आता है, उसको भी 10वीं का मैथ समझ में आएगा। आप लोग केवल गौर से देखिए और ध्यान से समझिए। नहीं आता है समझ में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। का मान होता है 2, sec 30 का मान 2/√3, cosec 30 का मान 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे का काम करते हैं। आप अगर नीचे कुछ नहीं तो इसको आप भिन्न के जोड़ के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं तो सीधा, अगर नीचे कुछ नहीं रहे तो इसके हर से इसको गुना कर दीजिए। आप देखेंगे √3 गुना 2 कर देंगे तो 2√3 हो गया, और बटे √3। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एलसीएम निकाल के बनाना है, तो एलसीएम निकाल के बनाते हैं। तो √3 और 1 का एलसीएम हो गया √3, और √3 में √3 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, और 1 × 2 कीजिएगा तो 2 हो गया। फिर 1 से अगर देते हैं भाग √3 में तो √3 होगा, और √3 गुना 2 करेंगे तो 2√3। ये भाग में है, भाग से अगर गुना में लाएंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा, और
2 प्लस 2√3 नीचे आ जाएगा। ये भाग में है, भाग से गुना में लाएंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर हो जाता है, यानी कि हर अंश हो जाता है और अंश हर हो जाता है, बदल जाता है। अब एक तरह से भिन्न का गुना हो गया, तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना नहीं करता है, तो 1 गुना √3 तो √3। अब ये गुना के रूप में है तो क्या करेंगे, इससे करेंगे, गुना करेंगे तो 2 गुना √3 करेंगे तो 2√2, सॉरी √2 गुना 2 करेंगे तो 2√2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे यहाँ। अब फिर यहाँ 2√2 गुना 2√3 तो √2 गुना √3 तो √6 हो जाएगा, रूट के साथ गुना होगा ये। अब इसका प्रमेयकरण कर देंगे, प्रमेयकरण कर देंगे ये ऊपर नीचे यही रहता है। प्रमेयकरण कर रहे हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ 2√2 है प्लस 2√6, जब प्रमेयकरण करेंगे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 2√2 माइनस 2√6। प्रमेयकरण में क्या होता है, कट के एक आ जाना चाहिए, इसको अगर कटाएंगे तो पुनः एक आ जाएगा कि नहीं। तो नीचे ऊपर हर में भी उतना से क्या कहता है, उतना ही से ही गुना होगा जितना अंश में, और अंश में जितना से गुना होगा हर में भी उतने से। तब √3 गुना करते हैं तो √3 से गुना करेंगे तो पहले √2 है, √2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6, फिर बीच में माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, √3 गुना 2√6 करेंगे तो 2√18, 6 गुना 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, यहाँ a प्लस बी का सूत्र लग रहा है और a माइनस बी का सूत्र लग रहा है, ये हम केवल बताने के लिए लिख दिए। 2√2 यहाँ भी है, यहाँ 2√2, यहाँ भी 2√2, यहाँ प्लस 2√6 है, यहाँ माइनस 2√6 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लग गया। आप लोग जानते हैं कि इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह पे है नहीं, ये होल स्क्वायर वाला नहीं है, यहाँ भी प्लस होता है तब होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर a के जगह पे 2√2 है तो इसका स्क्वायर हो गया, b के जगह पे है 2√6 तो इसका स्क्वायर कर देंगे। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोग यहाँ तक उतार लें, थोड़ा बोर्ड में जगह कम है, आप इसको उतारने के बाद हम पुनः आगे बताएंगे। जैसे कि विद्यार्थियों ये दिया हुआ है cos 45 बटे में sec 30 प्लस cosec 30 दिया हुआ है। cos 45 का मान होता है 1/√2 बटे sec 30 का मान होता है 2/√3, cos 30 का मान होता है 2, अब फिर 1/√2 लिख दिए। अब यहाँ भिन्न का जोड़ कर देंगे तो √3 नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 डाल देते हैं, और अगर आप लोग 1 नहीं डालिएगा तो सीधा इससे नीचे कुछ नहीं रहता तो गुना कर दें, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 हो गया। √3 से √3 में भाग दिए तो एक बार लगा, 2 गुना 1 तो 2, 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो √3 होगा, और 2 गुना √3 करेंगे 2√3। उसी प्रकार से अब ये भाग में है यानी कि बटे में, इसको गुणा में लाएंगे तो ये जो है हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा, यानी कि विपरीत हो जाएगा, पलट जाएगा। अब 1 गुना √3 करेंगे तो √3, √2 गुना अगर 2 करेंगे तो 2√2, √2 गुना 2√3 करेंगे तो √3 गुना 2 √6, और यहाँ 2 √6 हो गया। अब क्या करेंगे हम, इतना
हो जाने के बाद इसका हम प्रमेयकरण करेंगे। तो अंश में हर में जितना दिया गया है 2√2 प्लस 2√6, तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से नीचे ऊपर दोनों यानी अंश और हर दोनों में माइनस गुना करेंगे। अंश और हर में से दोनों में गुना कर दिए तो अगर √3 गुना 2√2 करते हैं तो √3 गुना √2 √6 हो गया 2√6, फिर √3 गुना 2√6 तो 6 रूट वाला में गुना हो जाएगा तो 2√18 हो गया, 6 3 18 यानी कि 18 2√18। अब यहाँ देखिए कि a प्लस बी का सूत्र लगता है, यहाँ 2√2 प्लस 2√6, यहाँ देखिए 2√2 माइनस 2√6, तो यहाँ ये दोनों के अलावा कुछ नहीं है, केवल प्लस माइनस अंतर है, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। इतना अगर लग गया तो आप देखते हैं कि यहाँ a का स्क्वायर कर देंगे, a की जगह पे 2√2 है और b की जगह पे 2√6 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए कि इसमें 2 और 2 मिल रहा है का मतलब कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ है, दोनों में जो मिलता है उसको बाहर कर लेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ √6 और यहाँ हो जाएगा √18 और यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, फिर यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। अठारह का अगर निकालते हैं तो 18 का अगर खंड करेंगे तो हो जाएगा √3 गुना 3 इंटू 2, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया और 4 छके 24। आप लोग जानते हैं कि रूट से 2 गो में एगो बाहर हो जाता है, जोड़ा में से एक बाहर, यहाँ 3 बाहर हो गया तो 3√2 हो गया। 8 और -24 ऋण में है 24 और धन में 8 तो -16, तो ये कट जाएगा और कटने के बाद यहाँ आ जाएगा -8। तो आगे देखते हैं कि यहाँ √6 हो गया, √6 -3√2 और नीचे -8। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं अंदर में हो जाएगा +8 हो गया। इस माइनस से अगर भाग देते हैं तो यहाँ -6 हो जाएगा और यहाँ माइनस +3√2, ये हो गया आंसर। आप इसको पलट भी सकते हैं क्योंकि जोड़ में जो है 2 + 4 फिर भी 6 होगा और 4 + 2 फिर भी 6 ही होगा। आप इसको 3√2 - 6 भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर इस प्रश्न में 3 नंबर प्रश्न में दिक्कत हुआ होगा तो आपको जरूर बताएं। तो ये आप लोगों का 1 नंबर का चौथा हिसाब है। आप लोग जानते हैं कि sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1 और cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3। 2/√3। उसी तरह sec 30 का मान भी कितना होता है 2/√3। cos 60 का मान कितना होता है, cot 45 का मान कितना होता है 1। हर हाल में आपको मान याद रहना चाहिए।
जी सर। आपके परीक्षा में 2 नंबर फिक्स, 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में लगे लगभग। अगर आप ईमान याद रखते हैं तो परीक्षा में आप 1 नंबर कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर 2 नंबर में या 3 नंबर में आएगा प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए तो कुछ नहीं है, भिन्न का केवल जोड़ है। आप इस तरह भी बना सकते हैं, नहीं तो कम से कम ये कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। यहाँ भी 1 अपने मन से हम डाल सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। दो, अब हर का एलसीएम निकालते हैं भिन्न के जोड़ में जी। 2, 1 और √3 का एलसीएम हो गया 2√3। आप लोग जानते हैं कि जब नहीं करता है तो तीनों को गुना कर देते हैं। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 कट गया, बच गया √3। 1 गुना √3 तो √3। 1 से 2√3 में देंगे तो इतना ही हो जाएगा। इसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं गुना करेंगे तो 2√3। अब √3 से भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, बच गया क्या 2। अभी 2 से ऊपर वाले को गुना 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है जी। यस बोलना है। फिर √3 2 और 1 का लघुत्तम हो गया 2√3। अब √3 से भाग दिए इसमें तो √3 कट गया, अब बचा 2 2 गुना 2 तो 4। फिर 2 से भाग दिए तो 2 2 कट गया, बचा √3। 1 गुना √3 तो √3 प्लस है, यहाँ प्लस है ना आगे। फिर 1 से 2√3 में भाग दिए तो 2√3, और ऊपर वाले को गुना किए तो अंश को गुना किए तो हो गया। आप देखिए कि ये भी बटे में ये भी बटे में है, सीधा अब जो है इसको अगर इसको गुना से भाग से अगर गुना में लाया जाए तो पहले हल करते हैं और हल करते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों सजातीय है, सजातीय, यहाँ 1 √3 है, यहाँ 2 √3, तो 3 √3 हो जाएगा ना। हाँ। ए और ए जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a। इसी तरह यहाँ √3 और 2 √3 तो 3 √3। 2a और a कितना हो गया 3a और -4। फिर आप लोग देखेंगे बटे में है 2√3, यहाँ भी ये दोनों सजातीय है तो हो गया यहाँ 1 √3 यहाँ 2 √3 तो 3 √3 बटे में 2 √3। हम इसको जो है जैसे गुणा में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंश हर में हो जाएगा और हर अंश में। आप लोगों को हम बताएं कि अगर जोड़ में 2 + 4 जोड़ा जाए तो कितना होगा 6, और 2 + 4 6 और 4 + 2 तब पर भी 6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये इसलिए कर दें कि आपको परिमेयकरण में करने में आगे आसानी। हाँ ये कट जाएगा। यहाँ भी आप लोग जानते हैं कि भिन्न के गुना में ये जो है कोना कोनी ऐसे ऐसे कटता है, और अंश गुना अंश होता है और हर गुना हर, और नीचे ऊपर भी कटता। ये कोना कोनी कट जाएगा, यहाँ तो ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस।
अब क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयकरण। ये प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस से गुना। यस। नीचे ऊपर दोनों, अंश Same. हर और दोनों को, अंश और हर दोनों को। तो अंश को भी 3√3 - 4 से, और 3√3 - 4 कहाँ से आया, तो इसका परिमेयकरण यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। अब देखिए कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देखिए कि यहाँ 3√3 - 4 है, यहाँ भी 3√3 - और आप लोग जानते हैं a गुना a करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²। तो दोनों एक ही है तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा गुना में, ये स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो a² - b² का सूत्र लगे, a + b माइनस सॉरी a + b × a - b का सूत्र लगेगा। यहाँ a + b a - b, ये केवल आपको समझने के लिए, आप परीक्षा में ऐसा नहीं लिखेंगे। तो 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, अब -4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक आप पहले उतार लीजिए। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका था इस हिसाब में। तो अब देखिए a + b का होल स्क्वायर करना था, पहले a का स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर करेंगे, एक बार मैं लिख ही देता हूँ, a² + b² और सूत्र से 2, a के जगह पे 3√3 और b के जगह पे 4। अब यहाँ देखिए a² - b² है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 × 3 तो 9, इसका रूट गुना 3 तो 3 हो गया, और 4 चौके 16। यहाँ भी हो जाएगा 3 × 3 तो 9, और 9 × 3 हो गया, √3 × 3 तो 3 कैंसिल, 4 चौके 16, 2 × 3 6, और 6 चौके 24, √3 और 9 × 27 -16। हाँ, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ हो गया 9 × 27 + 16 -24 √3, और यहाँ 27 में 16 घटा देंगे तो 11, ये दोनों जुड़ जाएगा, 27 और 16 43, और यहाँ 24 √3 है, यहाँ √3 है, इसमें √3 नहीं है तो नहीं घटेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः कल इसी